सबको नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज साधन पाद के अंतिम सूत्र में प्रत्याहार के फल की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। प्रत्याहार करने से किस प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है, वो चर्चा आज आपके सामने कर रहा हूं। अंतिम सूत्र है साधन पाद का, इसके बाद विभूति पाद शुरू होगा। तो पहले सूत्र जानते हैं, फिर उसकी व्याख्या आपके सामने करेंगे। ततः परमा वश्यता इंद्रियाणाम। ततः का अर्थ है उसके बाद, अर्थात प्रत्याहार करने के बाद। जब प्रत्याहार की विधि को हम पूर्ण करते हैं या प्रत्याहार को आत्मसात करते हैं, जब हम अपनी सभी ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेते हैं, अंतर्मुखी करने के बाद क्या प्राप्त होता है उसकी चर्चा की गई। तो उसके लिए पहले शब्द प्रयोग हुआ ततः, यानी कि उसके बाद। परमा वश्यता, परमा होता है सबसे ऊंचा या सबसे श्रेष्ठ या सबसे मजबूत हम कहें, या सबसे ऊंचा। जिस प्रकार से वैराग्य के लिए प्रयोग होता है अपर वैराग्य और पर वैराग्य, तो परमा होता है जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे ऊंचे प्रकार का वश्यता। वश्यता अर्थात नियंत्रण, कंट्रोल, आपका कमांड जिस पे आ जाती है। तो कहा गया ततः, उसके बाद, यानी कि प्रत्याहार के अभ्यास के बाद परमा वश्यता, यानी कि जो वश्यता है, यानी कि कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो ऊंचे दर्जे का नियंत्रण इंद्रियाणाम, इंद्रियों पे आ जाता है। जो साधक प्रत्याहार का प्रयोग करता है, जो साधक प्रत्याहार में सफलता प्राप्त करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है, उसको अपनी इंद्रियों पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। वो अपनी इंद्रियों को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। उसीलिए यूज हुआ परमावश्यता इंद्रियाणाम, यानी कि इंद्रियों पे पूरी तरह से सबसे ऊंचा कंट्रोल, सबसे तगड़ा कंट्रोल, या कहें सबसे बड़ा नियंत्रण वो प्राप्त कर लेता है अपनी इंद्रियों पे। ऐसे व्यक्ति को इंद्रिय जय भी कहा जाता है। जैसे इंद्रजीत जो नाम जो बच्चों के रखे जाते हैं, उसी पे हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया, इंद्रियों को पूरी तरह से जिन्होंने जीत लिया है, उनको इंद्रजीत कहते हैं। जो नाम इंद्रजीत है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है। तो इसलिए यहाँ पे प्रत्याहार के परिणाम के स्वरूप, प्रत्याहार के प्रतिफल के रूप, प्रत्याहार का जो फल है उसके स्वरूप बताया गया है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से साधक उनके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल, पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से कमांड इंद्रियों पे हो जाती है। जैसा वो इंद्रियों से काम चाहता है वैसा ही लेता है। इंद्रियां स्वयं उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जिस प्रकार से आंखों का मन होता है देखने का, कानों का अच्छी ध्वनि, अच्छी प्रशंसा सुनने का मन करता है, त्वचा जो है हमारी स्पर्श चाहती है, अच्छा हम पैम्पर चाहते हैं, उसके वशीभूत होकर के हमारी इंद्रियां हमें पतन की तरफ लेकर के जाती हैं। तो जब इंद्रियों पे पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त होता, तो इंद्रियों को हम अपनी मर्जी से चला पाते हैं, ना कि इंद्रियां हमें अपनी मर्जी से चला पाती हैं। जब इंद्रियों के वशीभूत व्यक्ति होता है तो इंद्रियां जैसा चाहे वैसा काम कराते हैं और हम अधोगति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेते, पूरा कंट्रोल कर लेते, फुली कंट्रोल, फुली कमांड हमारी आ जाती है, उसके बाद हम जैसा इंद्रियों से काम लेना चाहे वैसा लेते हैं। इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, बल्कि इंद्रियां हमारे वशीभूत होती हैं। हम इंद्रियों को जीतने वाले इंद्रजीत तो कहलाते हैं, इंद्रिय जय कहलाते हैं। इस प्रकार से पूरी तरह से फुली कंट्रोल यदि आप अपने इंद्रियों पे चाहते हैं तो प्रत्याहार का अभ्यास करिए। अपने चित्त के अनुरूप, अपने चित्त के अनुसार अपने इंद्रियों को चलाइए, ना कि इंद्रियों के अनुसार अपने चित्त को या मन को चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल करना है। तो इसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि इसके लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, प्रत्याहार का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रत्याहार से पहले प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, उससे पहले आसन, फिर नियम, फिर यम का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुंदर अष्टांग योग की चर्चा महर्षि पतंजलि करते हैं। तो साधन पाद आज पूर्ण हुआ। कल से हम विभूति पाद में धारणा के अभ्यास को पढ़ेंगे, जो योग अष्टांग योग के अंतरंग योग शुरू होते हैं। आज बहिरंग योग था, क्योंकि दो प्रकार के योग हैं। अष्टांग योग को दो भागों में बांटा है, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 भाग कहे हैं। और इस जो बचे हुए जो 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि,
ये अंतरंग योग में कहे हैं, जिनका वर्णन विभूति पाद से शुरू होगा। तो कल हम धारणा के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। आप इतनी संख्या में मुझसे जुड़ते हैं और आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, योग परिवार को ऐसे मजबूत और बड़ा विशाल बनाते रहिए और अपने हृदय को भी विशाल करिए। और नित्य प्रति जैसे पहले कहता हूँ वैसे ही स्वाध्याय करिए, सेल्फ स्टडी करिए, अपना आत्म अवलोकन करिए और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नियमित रूप से करिए। वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपका ज्ञान का जो अंधकार है वो दूर होगा और ज्ञान का जो प्रकाश है वो आपके पास आएगा। जैसे ही होगा वैसे ही लैक ऑफ नॉलेज चली जाएगी और नॉलेज आ जाएगी, अविद्या का नाश होगा और विद्या का प्रादुर्भाव होगा और वो आपको अनंत सुख की तरफ, आनंद की तरफ और ज्ञान की तरफ प्रेषित करेगा। और ऐसा ही हम चाहते हैं सभी अज्ञान से दूर हों और ज्ञान का प्रकाश सब तक फैले। और यही इस वैदिक सनातन परंपरा की खूबसूरती है, हमारे योग की खूबसूरती है। इसको और भी सुंदर बनाने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।